शहीर जब देखता है कि दुर्रे शहवार उसका नंबर एक बार फिर ब्लॉक कर चुकी है तो उसे तो शदीद गुस्सा आता है कि कितनी एहसान फरामोश लड़की है, इतना महंगा गिफ्ट लेके इस्तेमाल भी कर लिया और मेरा नंबर फिर से ब्लॉक भी कर दिया। तो शहीर अननोन नंबर से दुर्रे शहवार को कॉल करता है। इससे पहले कि दुर्रे शहवार शहीर की आवाज़ पहचानते साथ ही कॉल बंद करे, शहीर अपनी झूठी मोहब्बत का जाल फेंकते हुए दुर्रे शहवार से कहता है कि दुर्रे शहवार, तुमने क्या समझा कि अगर एक बेटी की माँ बन जाओगी तो मेरी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ दुआ को भी अपनाने को तैयार हूँ। और इंस्टाग्राम पे मैंने दुआ की पिक्चर्स भी देखी थी, किस कदर प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। मैं तो उससे मिलने के लिए बेचैन हो चुका हूँ। अब ये बताओ कि कब मेरी बेटी से मुझे मिलवा रही हो। दुर्रे शहवार को यकीन तो नहीं आता कि शहीर उससे इस कदर मोहब्बत कर सकता है कि उसकी बेटी को अपनी बेटी कह रहा है, लेकिन उसे ये सब सुन के अच्छा बहुत लगता है, क्योंकि जो भी है दुर्रे शहवार की ज़िंदगी में सबसे पहला मर्द तो शहीर ही आया था। ये अलग बात है कि दुर्रे शहवार उस वक्त तो उससे झूठी मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी सिर्फ उसकी दौलत को देख के, लेकिन अब वलीद जैसे मरीज़ आदमी के साथ शादी करने के बाद उसे शहीर शिद्दत से याद आने लगा है। और दुर्रे शहवार, जिसके पास दिल नाम की तो शायद कोई चीज़ नहीं है, हर काम सिर्फ लोगों को दिखाने और इम्प्रेस करने के लिए करती है, तो बस ख्यालों में सोचती है कि अगर वलीद की जगह शहीर मेरा शौहर होता तो यकीनन लोग हमें चांद सूरत की जोड़ी से तशबीह देते और हर लड़की मेरी किस्मत पे रश्क करती, बल्कि शायद मेरी किस्मत से जलती। बहरहाल इसी दौरान में वलीद आ जाता है तो दुर्रे शहवार घबरा के फ़ोन तो बंद कर ही देती है, लेकिन अनकॉन्शियसली वलीद और शहीर का मुवाजना करते हुए वलीद को शदीद नागवारी से देखती है। और फिर उसे यकदम याद आता है कि मैंने तो आज घर जाना था, आयमा का आज का दिन भी तो ख़राब करना है आखिर। बज़ाहिर वलीद के सामने तो यूं शो कराती है जैसे उसे आयमा की बहुत फ़िक्र है और रस्म व रवाज के मुताबिक वो आयमा का नाश्ता लेके जाना चाहती है ताकि ससुराल में उसकी नाक ना कटे, लेकिन पसे पर्दा तो उसके कुछ और ही प्लान्स हैं। दरअसल वो जाके सुबह ही सुबह आयमा का मूड इतना ख़राब कर देना चाहती है कि जैसे आयमा अपनी मेहंदी और बारात का फंक्शन इंजॉय नहीं कर पाई, यूं ही अपने वलीमे का फंक्शन भी इंजॉय ना कर पाए। अब वहां पहुंचती है और देखती है कि आयमा अभी तक सो रही है, तो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती है और आयमा को फ़ौरन बाहर आने का कहती है। जैसे ही आयमा बेचारी तैयार होके बाहर आती है तो दुर्रे शहवार शुरू हो जाती है। पहले तो अपनी माँ से कहती है कि आपको सास बनना ही नहीं आया, आपकी जगह कोई और सास होती तो इतनी देर तक बहू के सोने पे घर पे हंगामा खड़ा कर देती। वैसे आयमा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें इतना अच्छा ससुराल और शौहर मिला है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारी शादी के फंक्शंस में हुआ है, मेरी माँ की जगह कोई और सास होती तो अपने बेटे का निकाह कभी तुम्हारे जैसी लड़की से ना होने देती कि लड़की के सब्ज कदम कहीं हमारे घर में भी नहुसत ना फैला दें। अब आयमा तो ये बात सुन के झींप जाती है, जबकि वलीद और बाकी सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन दुर्रे शहवार की ज़ुबान भला कौन बंद करवा सकता है। और फिर जब वलीद आयमा और तैमूर को शादी का गिफ्ट देता है तो बस दुर्रे शहवार के तो तन बदन में जैसे आग ही लग जाती है, क्योंकि वलीद ने आयमा और तैमूर के लिए हनीमून पैकेज बुक करवाया है और साथ ही एयर टिकट्स भी दी हैं। जबकि दुर्रे शहवार को तो वलीद अपनी तबीयत की वजह से और कुछ दुर्रे शहवार ने अपनी शादी पे जो हंगामा किया था हनीमून पर नहीं ले जा सका। तो दुर्रे शहवार कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर आयमा और तैमूर हनीमून पे जाएंगे तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। मेरे साथ इस घर में हमेशा से नाइंसाफ़ी होती रही है, लेकिन अब मैं मज़ीद नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। साथ ही अपने भाई तैमूर को भी अपने साथ मिला लेती है कि कुछ तो शर्म करो, वलीद को देखो अपनी बहनों की कितनी फ़िक्र करता है कि शादी होते साथ ही उन्हें हनीमून पर भेज रहा है और तुम्हें अपनी बहन की कोई फ़िक्र नहीं। कम से कम अब तो अपनी बहन के हक़ में बोल पड़ो। और तैमूर को भी इस दफ़ा दुर्रे शहवार का साथ मजबूरी के तहत देना पड़ता है, तो वलीद को ही बिलाखिर हथियार फेंकना पड़ते हैं और दुर्रे शहवार की बात मानना पड़ती है। जबकि दुर्रे शहवार के दिल में अभी भी ठंड नहीं पड़ती जब देखती है कि मेड आयमा का वलीमे का ड्रेस गाड़ी में रखने जा रही है, तो उसे कहती है कि ड्रेस फ़ौरन यहीं रखो और पहले मेरे लिए जूस का गिलास लेके आओ। इसी दौरान में मौका देखते साथ ही वो आयमा का ड्रेस डैमेज कर देती है और दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि आयमा बीबी
तुम्हें एक बार फिर मनहूस साबित करने का मौका आ चुका है। अब जब सब लोग देखेंगे कि दुल्हन का दुपट्टा फटा हुआ है तो सिर्फ मेरे घर वाले ही नहीं बल्कि तुम्हारे अपने बहन भाई भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कहीं तुम सच में मनहूस तो नहीं। और आयमा बेचारी जब वलीमे के लिए तैयार होने पार्लर पहुंचती है और वहां उसे पता चलता है कि दुपट्टा फटा हुआ है तो बहुत ही दिल बर्दाश्ता होकर कायनात से कहती है कि कायनात कहीं भाभी ठीक तो नहीं कहती, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किस्मत सच में बहुत बुरी है और मैं मनहूस हूँ। जबकि कायनात आयमा को समझाती है कि तुम्हें पता है ना इस तरह के सुपरस्टिशियस बिलीफ रखना कितना बड़ा गुनाह है। जबकि दुर्रे शहवार का इस सब से भी दिल नहीं भरता और अभी तो वो आयमा और तैमूर का हनीमून भी खराब करने वाली है, क्योंकि चारों इकट्ठे ही निकलते हैं। अब दुर्रे शहवार तो वलीद के साथ फ्रंट सीट पे बैठी है जबकि बैक मिरर से उसकी आयमा और तैमूर की एक एक एक्टिविटी पे नजर है। अब जाहिर है कि आयमा और तैमूर एक दूसरे से हंस बोल रहे हैं और दुर्रे शहवार से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। दिल में सोचती है कि ये आयमा किस कदर ढीठ लड़की है, इतना बुरा हो चुका है लास्ट डेज में इसके साथ, इसके बावजूद भी मजाल है कि इसके चेहरे पे परेशानी के थोड़े से भी आसार हों। तो दुर्रे शहवार जो आयमा की खुशियों के पीछे हाथ धोके पड़ चुकी है, मरी पहुंचते साथ ही उसे साइड पे ले जाती है और कहती है कि किस कदर बेशर्म लड़की हो तुम, थोड़ी सी भी शर्मो हया नहीं। ये जो बेगैरतियां तुम अपने सौतेले भाई के सामने कर रही हो, अगर वलीद की जगह तुम्हारा सगा भाई होता तो क्या फिर भी तुम ये सब बेगैरतियां दिखाती। यहाँ पर तो आयमा का सब्र सच में जवाब दे जाता है। रोते हुए तैमूर को बता देती है कि तुम्हारी बहन दुर्रे शहवार ने मुझे ये ताना दिया है। जबकि तैमूर आयमा से कहता है कि कोशिश करो दुर्रे शहवार की हर बात को दरगुजर कर दिया करो, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम उसकी नेचर जानती तो हो कि वो हमेशा इसी तरह की बातें करने की आदी है। अब जब ये लोग अपने अपने कमरों में जाते हैं तो वलीद ने आयमा और तैमूर के लिए ख़ास तौर पे ऐसा कमरा बुक करवाया है जहां विंडो से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आता हो, जबकि दुर्रे शहवार और वलीद के कमरे से बस नॉर्मल सा व्यू आता है। अब दुर्रे शहवार फौरन तैमूर और आयमा का कमरा देखने पहुंच जाती है और जब देखती है कि इनका कमरा हमसे ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा खूबसूरत है और विंडो से व्यू भी इतना प्यारा है तो ना आयमा और तैमूर से पूछती है ना वलीद से मशवरा करती है, बस अपना ही हुक्म सुना देती है। भाई मुझे तो ये कमरा ज़्यादा पसंद आया है। आयमा और तैमूर तुम लोग यूँ करो कि अपना सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर लो, वलीद हम इसी कमरे में रहेंगे। अब वलीद दुर्रे शहवार को समझाने की कोशिश करता है कि ये कमरा ख़ास तौर पे न्यूली वेड कपल के लिए मैंने डेकोरेट करवाया है, जबकि दुर्रे शहवार वलीद से कहती है कि हाँ इसीलिए तो मुझे ये कमरा ज़्यादा पसंद है। अब देखे ना, हम दोनों तो शादी के बाद हनीमून पे गए नहीं, अब अगर इतने अरसे बाद हनीमून पर आ ही गए हैं तो इस कमरे में हमें रहना चाहिए। अब आयमा जब गुस्से से तैमूर की तरफ देखती है तो तैमूर अपनी बहन को समझाने की बजाय आयमा को ही साइड पे ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि समझने की कोशिश करो कि हनीमून पैकेज वलीद भाई और दुर्रे शहवार की तरफ से हमें गिफ्ट है। अब गिफ्ट पे क्रिटिसाइज करना अच्छा तो नहीं लगता ना कि मुझे ये वाला गिफ्ट पसंद है और वो वाला नहीं। अभी फिलहाल हर बात को दरगुजर करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हें यहाँ दोबारा लेके आऊँगा और वो भी अपने खर्चे पे, फिर तुम जैसे चाहो इंजॉय कर सकती हो। अभी तो आयमा को जलता कुर्ता देख के दुर्रे शहवार बहुत खुश है, लेकिन दुर्रे शहवार की ये खुशी बहुत मुख्तसर है क्योंकि बहुत जल्द शहीर दुर्रे शहवार का असल चेहरा वलीद के सामने एक्सपोज करने वाला है, जिसके बाद जाहिर है कि वलीद मज़ीद दुर्रे शहवार को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा और अभी तो मावरा ने भी वलीद की ज़िंदगी में आना है। तो नाजरीन किस किस को इंतज़ार है कि जिस तरह दुर्रे शहवार ने सबकी ज़िंदगी अजाब बना रखी है, ठीक इसी तरह शहीर भी इसकी ज़िंदगी जल्द से जल्द तबाह बर्बाद कर दे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।